आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो कि सीवियरिटी वाले केसेस में अगर होती है, तो वो होने से पहले आपको उनके लक्षण जो है वो मुंह में दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, और अगर किसी को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन से डॉक्टर के पास जाकर के उनको इलाज करवाना चाहिए, और क्या क्या से सिम्टम्स हैं जो कि वो देख करके खुद से भी समझ जाएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम जो है वो अब स्टार्ट हो रही है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मेरे मुंह से आप अक्सर कई बार ये चीज़ सुने होंगे कि हमारा जो मुंह होता है वो हमारे पूरी बॉडी का एक आईना होता है। हमारे ऑर्गेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक अगर किडनी लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी सबसे पहले सिम्टम्स जो हैं वो आपके मुंह में दिखाई देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपके किडनी में कोई डिफेक्ट हो रहा है, या किडनी जो है वो फेलियर की कंडीशन में हो रही है, किडनी के फंक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो सबसे पहले मुंह में नज़र आते हैं। स्टार्टिंग में अगर किडनी में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो सीवियरिटी में बहुत सारे लक्षण जो हैं वो मुंह में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुंह में बहुत बार बार से दिखाई देंगी। कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं, चलिए आइए जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो होता है वो होता है जिसको कि हम लोग एक टर्म्स बोलते हैं यूरेमिक स्टोमोटाइटिस। मतलब आपके मुंह में कई सारे छाले जो हैं वो बार बार से होने लगेंगे। तो अगर किसी के मुंह में इस टाइप के छाले बार बार हो रहे हैं तो उनको जो है वो वार्निंग साइन मिल रहा है कि उनके किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेनली जो है वो 45 के ऊपर वाले जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम जो है अगर हो रही है तो ये जो है वो किडनी से रिलेटेड माना जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है यूनामिक ब्रीथ। आपके मुंह में एक अजीब सा स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मुंह अगर आप किसी के सामने खोलते हैं या बात करते हैं तो आपके मुंह में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो हैलिटोसिस जो है सामने वाले को वो महसूस होती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है किडनी रिलेटेड है जीरोस्टोमिया। मतलब आपके मुंह में ड्राइनेस जो है वो बनी रहेगी, लार जो है उसका प्रोडक्शन बहुत कम होने लगेगा, मुंह जो है वो सूखा सूखा सा लगेगा, जिसको कि हम लोग जीरोस्टोमिया नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं। लेकिन अगर किडनी से रिलेटेड अगर होता है तो उसको किडनी रिलेटेड जीरोस्टोमिया बोला जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि आपके मुंह का जो टेस्ट होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है, बहुत मेटालिक और बहुत अजीब सा जो है वो टेस्ट आपके मुंह में डेवलप होने लगता है। तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम अगर किसी को 45 के एज के बाद हो रहा है और उनको पहले से किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी और उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रहा है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन होता है। सबसे पहले तो जब भी इस टाइप के पेशेंट अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी हिस्ट्री जानने के बाद उनका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मतलब उनकी मुंह की अच्छे से जांच की जाती है कि कौन कौन से प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों में कई सारे टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन का होना, मुंह में जो है वो बैड ऑर्डर का आना या हेलिटोसिस का आना, बहुत सारे अल्सरेशन मुंह में दिखाई दे सकते हैं। स्टोमोटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मुंह जो है वो कहीं पे फटा फटा टाइप से दिख सकता है, टंग जो है वो क्रैक्ड हो सकते हैं, या फिर मुंह में वाइट पैचेस हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन जैसे दिखाई दे सकते हैं, लिप जो है वो फटा हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइप की चीज़ें अगर आपके मुंह में दिखाई दे रही है तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है। उसके बाद आपके बहुत सारे टाइप के टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। ब्लड टेस्ट भी होता है। ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन, ये दोनों टेस्ट जो है वो पता किया जाता है कि क्या कंडीशंस में है। उसके बाद यूरिन का एग्जामिनेशन होता है। यूरिन टेस्ट में प्रोटीनूरिया और हीमेचूरिया, मतलब आपके यूरिन से प्रोटीन जो है वो पास हो रहा है या फिर आपके यूरिन से कितना ज़्यादा ब्लड पास हो रहा है, ये दोनों चीज़ों जो है वो भी यूरिन टेस्ट से पता लगाई जाती हैं। ये सारे चीज़ों को जब आप कर लेते हैं तो फिर कंफर्मेशन किया जाता है कि आपकी जो ये मुंह में प्रॉब्लम हो रही है उसका रूट कॉज क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। क्या मुंह से ही सिर्फ इसका प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपके जो किडनी है, जो ऑर्गेन है, उसमें कोई डिफेक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में डेंटिस्ट के पास ही ट्रीटमेंट जो है वो लेकर के आप बिल्कुल से ठीक हो सकते हैं। डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में जिसको कि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है उसमें दो तरह के जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि एक होता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के MDS, और दूसरे जो होते हैं वो पेरियोडोंटोलॉजी जो होती है उस डिपार्टमेंट के जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जाकर के आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।
और उसके बाद जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके ओरल कैविटी में हो रहा है तो आपके डेंटिस्ट जो होते हैं वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं, जो एमडी होते हैं, उनके पास आपको रेफ़र करते हैं और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलते हैं। तो कभी भी जब भी आपको इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं अगर आपको दिखाई दे रहे हैं आपके मुंह में और आपको इससे रिलेटेड मेडिसिन खाते हुए बहुत लंबे समय हो चुके हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है या फिर आपके जो यूरिन है उसमें अगर ब्लड पास हो रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने नियर के जो फिजिशियन होते हैं उनके पास जाकर के आपको ट्रीटमेंट लेना है। और अगर मुंह में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट लीजिएगा। आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर किसी को भी किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी बहुत लंबे समय तक अगर मेडिसिन का सेवन करते हैं और उनके मुंह में अगर कुछ इस टाइप के सिम्टम्स मिल रहे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है और आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बतानी है ताकि वो अच्छे से आपका चेक कर सके, आपकी डायग्नोसिस कर सके और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको मदद मिल सके, वो भी जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।